हेलो एवरीवन। पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा था अबाउट द डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज एंड इट्स टाइप्स, एंड इन दिस वीडियो we will be studying about the convergent plate boundaries and their types. So what are the convergent plate boundaries? These are the destructive plate margins. जो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री थी वो कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन था, बिकॉज उसमें हमने देखा है कि क्रस्ट बन रहा था, वाइल जो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री है वो डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन्स है, बिकॉज इसमें हम लोग देखेंगे कि जो क्रस्ट है वो नीचे मेंटल में जाके डिस्ट्रॉय हो रहा है. सो व्हाट आर द कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज? द कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज are the destructive plate margins which occur when the two or more plates they move towards each other and converge, leading to one plate subducting under the other. तो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज में क्या होता है, दो प्लेट्स जब एक दूसरे की तरफ आ रही हैं तो एक दूसरे की तरफ आती हैं, एक पॉइंट पे वो टकराती हैं, कन्वर्ज करती हैं, और अल्टीमेटली क्या होता है, एक प्लेट जो है वो दूसरी प्लेट के नीचे जाना शुरू कर देती है, और अल्टीमेटली जो नीचे मेंटल है, एस्थेनोस्फीयर है, उसमें जाके वो कंज्यूम होती जाती है, मेल्ट हो जाती है. दैट इज सबडक्टिंग. सबडक्शन का मतलब है कि वैसा एरिया, द जोन वेयर दिस crust or the plate is getting consumed or is getting dissolved in the mantle. So this is the convergent plate boundary. So these are of three types. तीन types हैं इसके. The first one is ocean convergence. The second one is ocean continent convergence, and third is continent convergence. So अब हम लोग इन तीनों के बारे में डिटेल में देखते हैं. So the first one is the ocean convergent plate boundary. तो इसमें क्या होता है, अगर हम लोग डायग्राम से देखें तो एक ये ओशियनिक प्लेट है और एक ये ओशियनिक प्लेट है. तो ये दोनों ओशियनिक प्लेट्स जो हैं ये एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं. अल्टीमेटली क्या होता है, जो ज़्यादा डेंस होती है, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है, वो दूसरी प्लेट के नीचे सबडक्ट करना शुरू कर देती है, दैट इज उसके नीचे जाना शुरू कर देती है, और अल्टीमेटली नीचे जाते हुए जो ये नीचे सारा मेंटल है ये उसी का ही पार्ट हो जाती है. यहाँ से ये सारी प्लेट जो है मेल्ट होती जाएगी, तो मेल्ट होके ये मोल्टन रॉक बनती जाएगी. नाउ जिस पॉइंट पे ये दोनों ओशियनिक प्लेट्स जो हैं ये मीट कर रही हैं, वहां पे एक डीप पॉइंट बनता है, दैट इज नोन एज ट्रेंच. तो ट्रेंचेस आर द डीपेस्ट पॉइंट ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ. तो ये डीप पॉइंट्स यहाँ पे बन जाते हैं. सो दीज आर कॉल्ड द ट्रेंच. नाउ अब जो रीजन में ये प्लेट जो है ये दूसरे के नीचे जा रही है, मतलब सबडक्ट कर रही है, तो दैट इज नोन एज द सबडक्शन जोन. तो इस एरिया को बोलेंगे हम लोग सबडक्शन जोन. नाउ इस एरिया के अराउंड क्या होता है, देयर इज अ ग्रेटर चांस ऑफ एक्सपीरियंसिंग और फॉर्मेशन ऑफ एन अर्थक्वेक. तो सबडक्शन जोन के अराउंड जो एरियाज जहाँ पे अर्थक्वेक्स आने के चांसेस ज़्यादा हैं, उन एरियाज को क्या बोलते हैं, बेनियोफ जोन. तो सबडक्शन जोन के अराउंड ही बेनियोफ जोन है जहाँ पे अर्थक्वेक आने के चांसेस ज़्यादा हैं. तो दीज आर द अर्थक्वेक प्रोन रीजन्स. नाउ अब क्या होगा, ये जो यहाँ से प्लेट मेल्ट हो रही थी तो ये मोल्टन रॉक बन रही है, वो मैग्मा बन रहा है. वो मैग्मा क्या करेगा, यहाँ से ऊपर को उठना शुरू करेगा. सो दिस इज राइजिंग अपवर्ड्स. ऐसे ऊपर जाता जाएगा, अल्टीमेटली क्या होगा, ये इस दूसरी वाली ओशियनिक प्लेट से टकराएगा. स्लोली स्लोली ये इसको मेल्ट करते हुए ऐसे ऊपर जाता जाएगा. ऊपर जाता हुआ अल्टीमेटली ये सरफेस पे ये मैग्मा जो है ये लावा की फॉर्म में इरप्ट करना शुरू कर देगा. सो स्लोली स्लोली ओवर द टाइम ये इरप्ट होता रहेगा, और पानी में है तो ये सॉलिडिफाई जल्दी होता जाएगा, और ऐसे रॉक्स बनती जाएंगी. ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ये बनती जाएगी बनती जाएगी बनती जाएगी. एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये जो माउंटेन बन रही है ये सरफेस के ऊपर आ जाएगी, तो जो सी वाटर, जो ओशन सरफेस है, उससे बाहर निकल आएगी, और ये सरफेस पे इरप्ट सरफेस के ऊपर आ जाएगी. तो ऐसे मैग्मा आता जाएगा, इसमें और इरप्शन होती जाएगी, अल्टीमेटली ये एक सरफेस के ऊपर माउंटेन बन जाएगी, जिसका जो बाकी सारा पार्ट है वो पानी में होगा सरफेस के नीचे, और बाकी जो पार्ट है उठा हुआ ऊपर वो सरफेस के जो ऊपर है वो हमें दिखाई देगा एज अ माउंटेन. तो
स्लोली ओवर द टाइम ऐसी माउंटेन्स जो हैं ये बनती जाती हैं। और क्या है, सिंस ये वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से बन रही है, बिकॉज ये जो सारा मैग्मा है ये उठ रहा है, वही इरप्ट करके सॉलिडिफाई कर रहा है, तो दीज आर द वॉल्केनिक माउंटेन्स। तो ये दीज माउंटेन्स आर वॉल्केनिक इन नेचर, जिनमें से वॉल्केनोज इरप्ट करते ही रहते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, जैसे हम लोग न्यूज़ में भी देखते हैं। तो जो ये वॉल्केनोज हैं, ये वॉल्केनिक माउंटेन्स हैं, ये इरप्ट करते रहते हैं। ओवर द टाइम ऐसी काफ़ी सारी माउंटेन्स बनती जाती हैं, ये वॉल्केनिक आइलैंड्स बन जाते हैं। स्लोली जब वॉल्केनिक आइलैंड्स एक आर्च की फॉर्म में आ जाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड, ऐसे आर्च की फॉर्म में, तो दैट इज कॉल्ड द आइलैंड आर्च। स्लोली और डेवलप होके ये फाइनली आर्चिपिलागो बन जाते हैं। तो आर्चिपिलागो एक बड़े सारे पानी के अंदर एक आइलैंड की तरह है, एक काफ़ी बड़ा सा मास हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल इंडोनेशिया एक बहुत बड़ा सा आर्चिपिलागो है। तो ओवर द टाइम ये फॉर्मेशन ऐसे माउंटेन्स की बनती जाएगी। तो दिस इज द ओशियन ओशन कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। अब अगर हम लोग इसको फ्लो चार्ट की फॉर्म में देखें, तो सो व्हेन टू ओशियनिक प्लेट मार्जिन्स दे कन्वर्ज, द ओशियनिक प्लेट ऑफ हायर डेंसिटी इट डिसेंड्स इनटू द एस्थेनोस्फीयर। तो जब ये दो प्लेट्स एक दूसरे के पास आ रही थी, तो इनमें से जिस प्लेट की डेंसिटी जो है वो ज़्यादा होगी, वो प्लेट जो है वो दूसरी के नीचे डिसेंड करना शुरू कर देगी, नीचे जाना शुरू कर देगी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सबडक्शन। एंड जिस रीजन में सबडक्शन हो रही है उसको बोलते हैं सबडक्शन जोन। तो जहां पे ये प्लेट नीचे जा रही है, तो ये प्लेट का ये जो सारा रीजन है, दैट इज द सबडक्शन जोन। नाउ this process of subduction, it leads to the formation of trenches which are the deepest regions on the surface of earth। हमने अभी देखा जहां से ये दोनों प्लेट्स मिल रही थी, यहाँ पे एक डीप जगह बन जाती है यहाँ पे, that is trench। now the subducting plate, it undergoes deformation, intense compression, metamorphism and melting। तो ये जो प्लेट जो है नीचे सबडक्ट कर रही है मेंटल में, ये डीफॉर्म होती जाएगी, इस पे बहुत ज़्यादा कंप्रेशन लग रहा है, प्रेशर लग रहा है, बहुत ज़्यादा हीट है नीचे, तो इसकी शेप चेंज हो जाती है, मेटामॉर्फिज्म दैट इज, और ये मेल्ट हो जाती है फाइनली एक मोल्टन रॉक की फॉर्म में, ये मैग्मा बन जाता है। सो इट कीप्स ऑन हैपनिंग एज इट रीचेस द डीपर पार्ट्स। तो नीचे जाती जाएगी और ये मेल्ट होती जाएगी। So some of the molten material from the subducting plate, it rises upwards। तो अभी हमने जैसे डायग्राम में देखा था कि यहाँ से कुछ जो मोल्टन मटेरियल है ये ऊपर को उठना शुरू कर देगा, एंड देन क्या होगा, दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ वॉल्केनिक माउंटेन्स ऑन द सी फ्लोर। तो सी फ्लोर पे ये वॉल्केनिक माउंटेन्स ऐसे बनती जाएंगी। सो व्हेन दिस वॉल्केनिक माउंटेन्स दे राइज अबव द सी लेवल, सो इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ वॉल्केनिक आइलैंड्स। तो जब ये पानी के नीचे था तब ये वॉल्केनिक माउंटेन्स थी। स्लोली स्लोली ये जब ये सी सरफेस के ऊपर आ जाएगी, जब दिखनी शुरू हो जाएगी ऊपर से, सरफेस के पानी के ऊपर से, तो दैट विल फॉर्म आइलैंड्स दैट आर volcanic islands। So the continuous volcanic activity, it gradually increases the size and elevation of the volcanic island। तो slowly slowly over the time ये ऐसे साइज में बढ़ता जाएगा, बिकॉज वॉल्केनिक एक्टिविटी होती जा रही है, और वही वॉल्केनिक एक्टिविटी में जो लावा आ रहा है वो सॉलिडिफाई होकर रॉक बन जाएगा। तो ऐसे ही ये माउंटेन साइज में बड़ी होती जाएगी और हाइट में भी ये ऊपर जाती जाएगी। दीज आइलैंड्स विच आर अरेंज्ड पैरेलल टू द ट्रेंचेस इन एन आर्क शेप, दे आर कॉल्ड आइलैंड आर्क्स। तो इन जो ट्रेंचेस है जहाँ पे ये दोनों प्लेट्स मिल रही हैं, वहाँ पे अलोंग द प्लेट मार्जिन ये ट्रेंच बने हुए हैं, और इन ट्रेंचेस के पैरेलली जो ये माउंटेन रेंजेस जा रही हैं जो सरफेस के ऊपर हैं, इन द फॉर्म ऑफ एन आर्क, तो दैट इज कॉल्ड एज आइलैंड आर्क्स। तो आइलैंड आर्क्स की एग्जांपल क्या है, जापान इज एन आइलैंड आर्क, इस तरह की शेप में है जापान। वैसे ही कैरिबियन आइलैंड्स आर आल्सो एन आइलैंड आर्क्स। Now, an archipelago is a group of scattered islands in the ocean formed due to ocean-ocean convergent plate margins with intense volcanic activity। For example, इंडोनेशिया एक आर्चिपिलागो है, फिलीपींस एक आर्चिपिलागो है। तो ऐसे स्कैटर्ड आइलैंड्स, जो ये माउंटेन्स थी सरफेस के ऊपर आके ये आइलैंड्स बन गए, तो ऐसी स्कैटर्ड आइलैंड्स काफ़ी सारी जो है इनको मिला के आर्चिपिलागो बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल इंडोनेशिया, फिलीपींस, एक्सेट्रा। Now, the subduction zones,
they are the sites of most widespread and intense earthquakes. In the ocean convergent plate boundary, all three types of earthquakes, that is shallow, intermediate and deep seated earthquakes are found. तो इस प्लेट बाउंड्री में, दैट इज ओशन कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री में शैलो अर्थक्वेक भी देखने को मिलते हैं, इंटरमीडिएट भी और डीप सीटेड भी. Now, the majority of the earthquakes, they appear to be confined to a narrow dipping zone around the subducting plate, which is known as Benioff zone. तो subducting plate के अराउंड एक पर्टिकुलर जोन में ये देखा गया है कि वहां पे ज्यादा अर्थक्वेक्स आ रहे हैं. तो दैट जोन अराउंड द सबडक्टिंग प्लेट इज कॉल्ड बेनियॉफ जोन. तो अगर हम लोग डायग्राम में से देखें तो एक प्लेट ये है जो दूसरी प्लेट के नीचे जा रही है. यहाँ से ये सारा मेल्ट होती जाएगी प्लेट. यहाँ से ये मैग्मा जो है ये ऊपर उठेगा, अल्टीमेटली ऊपर उठ के सरफेस पे इरप्ट करता जाएगा. अल्टीमेटली ये माउंटेन्स बनती जाएंगी. एक टाइम आएगा जब ये ओशन के सरफेस के ऊपर आ जाएंगी और ये आइलैंड्स बनती जाएंगी. आइलैंड आर्क्स बन सकती हैं, आर्चिपेलागोस बन सकते हैं और इनमें इंटेंस वॉल्केनिक एक्टिविटी हमें देखने को मिलती है. सो दीज आर द ओशन कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज. तो ऐसे आइलैंड आर्क्स भी बन सकती हैं, बट ये सारी वॉल्केनिकली एक्टिव होती हैं. सेम इसी में भी ऐसे ही दिखाया गया है. दिस इज द सबडक्टिंग जोन. यहाँ पे ये बेनियॉफ जोन है जहाँ पे अर्थक्वेक ज़्यादा आ रहे हैं. यहाँ पे ये मेल्टिंग हो रही है, ये ऊपर जाएगा, यहाँ से सरफेस पे इरप्ट करता जाएगा. अल्टीमेटली ये ऐसे वॉल्केनिक माउंटेन्स और देन आगे जाके वॉल्केनिक आइलैंड्स बनती जाएंगी. तो आग की शेप में हो सकते हैं, आर्चिपेलागोस हो सकते हैं. और इस पॉइंट पे जहाँ पे ये प्लेट एक के नीचे जा रही थी, वहाँ पे ये ट्रेंच अलोंग द प्लेट मार्जिन ये ऐसे ट्रेंच बना हुआ होगा. दैट इज द डीपेस्ट पॉइंट. सेम इसमें भी. सो अलोंग द सबडक्टिंग प्लेट इन एरियाज में जहाँ पे अर्थक्वेक्स ज़्यादा प्रोन है, दैट इज द बेनियॉफ जोन. तो इसमें हमें तीनों डेप्थ के अर्थक्वेक्स, दैट इज शैलो भी देखने को मिलते हैं, इंटरमीडिएट भी और डीप अर्थक्वेक्स भी देखने को मिलते हैं इस प्लेट मार्जिन में. तो इस तरह से नीचे से ये प्लेट इसके नीचे सबडक्ट करती जा रही है. यहाँ से ये मोल्टन जो मैग्मा है ये ऊपर को राइज करेगा, यहाँ से इरप्ट करके ये माउंटेन्स बना देगा. जब ये सरफेस के ऊपर आ जाएंगी तो इस तरह से ये वॉल्केनोस बन जाते हैं, वॉल्केनिक आइलैंड्स बन जाते हैं, जो कि ऐसे इरप्ट करते ही रहते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम. कुछ डॉर्मेंट हो जाते हैं, कुछ एक्टिव होते हैं. सो दीज आर द आइलैंड्स, जैसे इस तरह से. तो इसका मेजॉरिटी पार्ट जो है वो सी के नीचे है. तो सरफेस, सी के सरफेस से ही ऊपर उठता गया. वैसे ही उठते हुए जब ये इस पॉइंट से ऊपर आ गया तो ये सी वाटर से ऊपर आ गया और ये ऐसे ही वॉल्केनिक माउंटेन बनती गई. और ये इसका वॉल्केनिक वेंट है जहाँ से मैग्मा ऐसे निकलता रहता है. जैसे इसमें निकल रहा है मैग्मा, तो ये मैग्मा ही आगे जाके ऐसे सॉलिडिफाई हो जाएगा यहाँ पे. और ऐसे ही इसका जो माउंटेन है इसका साइज बढ़ता जाएगा, बिकॉज ये रॉक जो सॉलिडिफाई हो जाएगी और इसका मास जो है ये बढ़ाती जाएगी. और ये एग्जांपल देखें तो जापान, तो जापान इज एन आइलैंड आर्क. इस तरह से अलोंग द ट्रेंचेस, ये जो लाइट कलर का दिख रहा है दैट इज द ट्रेंच. तो अलोंग द ट्रेंच ये वॉल्केनिक आर्क हमें देखने को मिल रही है. सो फॉर एग्जांपल दिस इज जापान. और एक ये ट्रेंच यहाँ पे भी जा रहा है. सो जहाँ पे प्लेट मार्जिन है वहाँ पे ट्रेंचेस हैं. फॉर एग्जांपल इंडोनेशिया ऑल्सो. तो ये एक बड़ा सा आर्चिपेलागो है. वैसे ही ये फिलीपींस भी है. तो दिस वाज ऑल अबाउट द ओशियन कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज. बाकी जो बाउंड्रीज हैं, जो इसकी बाकी टाइप्स हैं, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे.